आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भैया आपके काफी डाउट आ रहे थे, मैंने बताया था कि कल तक का वेट करो। आपके एडमिट कार्ड आज आ चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ से मतलब देख सकते हैं। लिंक मैंने ये लगा दिया है, तो लिंक पे से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरह फॉर्मेट में लिखना है। अभी एमटीएस और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के नहीं आए हैं, केवल कोर्ट अटेंडेंट 1 से 30 जून तक के आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करें भाई, मेन है अब क्या करें। तो भाई सबसे पहले मैथ वालों, तो 25 क्वेश्चन 25 आप रिपीटेड तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। रिपीटेड की पीडीएफ मैंने इसी टेलीग्राम पे डाल रखी है। तो आप यहाँ पर जैसे आप रिपीटेड सर्च मारोगे, डीट प्रेसबी के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो भी है पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपका अभी टाइम है, मान लिया 3-4 दिन है अभी आपके में, तो आप यहाँ से ये जरूर प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। और अगर आपका इससे ज्यादा टाइम है, देखो मैं बता देता हूँ भाई, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। 50 जो ये है, कई शिफ्टों में होगा कि 25 में से 25 क्वेश्चनों में ये जो रिपीटेड टाइप्स हैं इसी में से आ जाएगा। लेकिन कई ऐसे होंगे जिसमें 23 क्वेश्चन आएंगे, कई ऐसे होंगे जिसमें 24 आएंगे, ठीक है। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश हिंदी में कवर कर सकते हो, या अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है आप वहां से भी कर सकते हो। कैसे? जो डी ट्रिपल एस बी के जो नए नए पेपर होते हैं, जैसे जैसे ये प्ले लिस्ट लगा रही है, यहाँ से देख सकते हो आप। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ, यहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट भी करवा रखे हैं। आप ये भी जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आपका मान लिया 7 से बाद का है, ठीक है, उससे पहले तो भाई आपको और भी सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तो आप छोड़ सकते हो अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के भी डाल रखे हैं। और अगर आपको 2 से 3 नंबर और लेने हैं, जैसे मान लिया इसमें किस्मत का भी फर्क रहता है कि आपकी शिफ्ट कौन सी फंसी, ठीक है। कई शिफ्टों में एमटीएस में ऐसा हुआ था, बहुत ही आसान पेपर था। कईयों में ऐसा था 30 क्वेश्चन आसान थे, 10 मुश्किल थे। तो आपको कुछ नहीं पता, तो इसी के लिए आप यहाँ से एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। एक वीडियो आज भी आएगी, ठीक है। अगर मान लिया आपका लेट में है, आपके अभी आपके पास टाइम है। ये तो हो गया हमारा मैथ का, ठीक है। क्या? रिपीटेड मॉक टेस्ट और ये पेपर्स। उसके बाद आता है हमारा जीके का। तो भाई जीके बहुत ही वास्ट है। करंट के लिए आप 6 महीने की करंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे मेंटरशिप में थे उनका तो मैंने तैयारी करवा दी है। आप इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, सेंसस से कर लेना। उसके अलावा हमारा क्या नाम है, जीडीपी जीएनपी, इनसे कर लेना। और हमारा पॉवर्टी से कर लेना, ठीक है। वो छिपी हुई बेरोजगारी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक चीज, हिस्ट्री में गांधी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी युग नहीं है उससे। फिर हमारा सल्तनत से आए हुए हैं, मुगल काल से आए हुए हैं। फिर बुद्ध बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आए हुए हैं। फिर हमारा पॉलिटी क्या आ गया, पॉलिटिकी में आर्टिकल से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री से आए हुए हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। फिर यूपीएससी के वो पूछ लेता कौन सा आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन का, फाइनेंस का, ये पूछ लेता है, ठीक है। संवैधानिक कौन सी है, असंवैधानिक कौन सी है, ये पूछ लेते हैं हमारे पॉलिटी में। ज्योग्राफी में लगभग हिमालय से का पूछ लेता है, नदियों से, डैम से, ठीक है। और हमारे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी वो पूछ लेता है कि कौन सी नहीं है, कौन सी बनी है। और मंदिर में पूछ लेता है द्रविड़ियन कौन सी है, ठीक है। और हमारी जो नॉर्थ वाली होती है ना, वो कौन सी है, वो पूछ लेता है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे जीके में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर आप 6 महीने के अंदर का कर लो, इतने ही आप कर पाओगे, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये हमारा है हो गया, इससे ज्यादा टाइम बचा हुआ भी नहीं है। फिर आ गया हमारे इंग्लिश के बारे, ठीक है। मैं पेन टैब अभी है नहीं मेरे पास, तो आप ऐसे ही समझ लो। इंग्लिश में भाई जो हमारे टॉप 1 वर्ड होते हैं ना, 200 हो गए, 200 आइटम हो गए, वो आप रिवाइज कर सकते हो। स्पेलिंग एरर्स मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर हमारा पूछ लिया जाता है जो हमारे रूल्स है, जैसे कोई भी आप 50 रूल्स या 70 या 75 रूल्स जो है ना, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कॉम्प्रिहेंशन और एक क्लोज टेस्ट ये करके जाओ। पीक्यूआरएस के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आइटम्स या प्रोवर्ब जो भी कहो आप, वे रिपीटेड ही आ रही है, ज्यादा अलग नहीं आ रही। और मैं कहूंगा अगर आपके अभी 4-5 दिन है, तो एमटीएस के जो भी पेपर हुए हैं ना, एमटीएस के आप लास्ट के जो मई वाले हैं ना, वो कर लो,
ठीक है, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है ना, तो वहां से ज्यादा रिपीट होने के हैं बल्कि फरवरी और मार्च के। तो मई वाले आप कर सकते हो, लगभग 20 या शायद 25 या कुछ इस तरह के हैं, मेरे याद नहीं है, मैंने देखे तो थे। हिंदी का हमारा वही आ रहा भाई, वर्तनी वाले पर्यायवाची आ गया, तद्भव तत्सम आ गया, ठीक है। और हमारा क्या नाम है, और भी कई चैप्टर है ना ये, संज्ञा से आ गया, सर्वनाम से आ गया, मतलब ज्यादातर ये वर्तनी के आते हैं, और फिर वो अनसीन पैसेज जो हिंदी में कहते हैं गद्यांश, ठीक है, उस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग आसान आ रही है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो बताया है वो आप टॉपिक देख सकते हो, लास्ट में इतना देखा भी नहीं जाता, इसलिए मैं अपने मेंटरशिप जो भी बैच है उसमें मैंने अलग से कॉपी लगवा रखी है, ताकि लास्ट में आपको भगदड़ ना करनी पड़े, केवल आप वही रिवाइज करो जो आपका वीक था, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो फॉरेस्ट गार्ड की, तो 499, 28 से 29 है, शायद आज चली जाएगी। उसके अलावा 599 तक फीस है, 599 है 30 मई से, ठीक है। तो आप 6 जून तक 599 फीस करके आप मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच, जहाँ पे ये सब कुछ मैं करवाऊंगा, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है टीचर प्रेस भी क्या पूछता है, और आपने देख लिया 1.5 साल से मैं उसके क्रीमी क्वेश्चन निकालने लग रहा हूँ, और वही रिपीट होने लग रहे हैं, वही मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो इसकी पेमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक मैथ का बैच और है, जिसमें हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स, तो 999 है, बहुतों को ज्यादा लगती है, लेकिन भाई साहब इसमें केवल वो बच्चे आएंगे जो नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है। डीट रिप्रेस भी थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन पूछने लग गया है एसएससी और रेलवे के बजाय, ठीक है। तो आप क्लासेस 6 जून से शुरू होगी, 5 जून तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर आपका कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो।